नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डीजल इंजन में प्रयोग होने वाले फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में जानेंगे। अर्थात जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें जो फ्यूल टैंक से फ्यूल जो है इंजेक्टर तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आपको पता है कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में केवल हवा ही सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है तथा कंप्रेशन स्ट्रोक में उस हवा को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने से उस हवा का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। जब हवा का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाए तो हमारा जो इंजेक्टर होता है वो क्या करता है कि हमारे डीजल को स्प्रे करता है उस गर्म हवा पर, तथा गर्म हवा पर जब डीजल स्प्रे किया जाता है तो गर्म हवा जो जल पड़ती है। उसके कारण हमें डीजल इंजन में पावर मिलती है। इसलिए हमारे डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। तो हमारा जो फ्यूल टैंक से फ्यूल जो इंजेक्टर तक कैसे पहुँचता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और इसे ही फ्यूल सप्लाई सिस्टम कहा जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। डीजल इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो डीजल इंजन में डीजल को डीजल टैंक से इंजेक्टर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को फ्यूल सप्लाई सिस्टम कहा जाता है। साधारण से शब्दों में हमारा जो फ्यूल टैंक होता है उसमें डीजल भरा होता है, तो वहाँ से डीजल को इंजेक्शन नोजल, जिसे कि इंजेक्टर भी कहते हैं, वहाँ तक डीजल को पहुँचा जाता है। तो ये सब प्रक्रिया हमारी जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम के अंतर्गत में आती है, जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम जानेंगे फ्यूल सप्लाई सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम के निम्नलिखित पार्ट होते हैं, जिसमें हमारा फ्यूल टैंक, फ्यूल सप्लाई पंप, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, इंजेक्टर, ओवरफ्लो वाल्व, ओवरफ्लो लाइन तथा हैंड प्राइमिंग पंप, ये सब हमारे जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तथा साथ ही डीजल इंजन की फ्यूल सप्लाई सिस्टम की प्रक्रिया जो आपको दिख रही है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे फ्यूल टैंक के बारे में, जो कि हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम का पहला पार्ट होता है। तो फ्यूल टैंक में हमारा जो डीजल भरा होता है, यानी कि डीजल स्टोर होता है हमारे फ्यूल टैंक में। उसके बाद आता है हमारा फ्यूल सप्लाई पंप, जिसे कि फ्यूल फीड पंप के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्यूल सप्लाई पंप क्या काम करता है कि फ्यूल टैंक से डीजल को उठाता है और फ्यूल फिल्टर में भेजने का काम करता है। तो फ्यूल फिल्टर में जब डीजल आता है तो वहाँ में डीजल जो है वो साफ़ होता है, यानी कि फ्यूल फिल्टर में जो डीजल आता है उस डीजल में जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो साफ़ होते हैं हमारे फ्यूल फिल्टर में। फ्यूल फिल्टर जो है दो प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। पहला हमारा प्राइमरी फ्यूल फिल्टर होता है और दूसरा हमारा सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर होता है। प्राइमरी फ्यूल फिल्टर में हमारा जो मोटे मोटे डीजल में डस्ट पार्टिकल होते हैं, यानी कि धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो साफ़ होते हैं हमारे प्राइमरी फ्यूल फिल्टर में। तथा सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर में हमारे जो बच जाते हैं डीजल में कुछ डस्ट पार्टिकल, वो साफ़ होते हैं हमारे सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर में। फ्यूल फिल्टर में जब डीजल पूरी तरह से साफ़ हो जाता है तो उसके बाद वो फ्यूल यानी कि डीजल जाता है फिर फ्यूल इंजेक्शन पंप में, जिसे कि FIP पंप के नाम से भी जाना जाता है। FIP पंप से जो हमारा फ्यूल होता है यानी कि डीजल होता है, ये प्रेशराइज होके इंजेक्शन नोजल, जिसे कि इंजेक्टर भी कहते हैं, वहाँ पहुँचता है। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या करता है कि डीजल को प्रेशराइज करता है और उसके बाद इंजेक्टर तक उस फ्यूल को भेजने का काम करता है हमारा जो है FIP पंप। इंजेक्शन नोजल, जिसे कि इंजेक्टर भी कहते हैं, उसके बाद इसका काम शुरू हो जाता है। तो इंजेक्शन नोजल यानी कि इंजेक्टर क्या करता है कि जो भी कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस की हुई हवा होती है उस पर इंजेक्टर जो है डीजल को स्प्रे करता है। गर्म हवा के ऊपर जब डीजल को स्प्रे किया जाता है तो हमारी जो गर्म हवा डीजल के संपर्क में आते ही जल पड़ती है और डीजल इंजन में जो पावर स्ट्रोक मिल जाती है। तो ऐसे जो हमारा डीजल इंजन में फ्यूल सप्लाई सिस्टम काम करता है। उसके बाद आता है हमारा ओवरफ्लो वाल्व। तो ओवरफ्लो वाल्व में क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा फ्यूल होता है यानी कि डीजल होता है, वह ओवरफ्लो लाइन के रास्ते से फिर से फ्यूल टैंक में चला जाता है हमारा फ्यूल यानी कि डीजल। तथा उसके बाद हमारा आता है हैंड प्राइमिंग पंप। हैंड प्राइमिंग पंप क्या काम करता है कि जब डीजल इंजन में
जो भी फ्यूल सप्लाई सिस्टम में हवा आ जाती है उस हवा को निकालने के लिए हैंड प्राइमिंग पंप का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे डीजल इंजन में जो भी हवा आती है उसको निकाल जाता है और हमारी जो डीजल इंजन में फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है वो अच्छे ढंग से काम करता है हवा के निकालने के बाद। तो ये होता है हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम। एक बार फिर से हम इसको समराइज कर लेते हैं। तो फ्यूल टैंक में हमारा जो डीजल भरा होता है तथा फ्यूल सप्लाई पंप, जिसे कि फ्यूल फीड पंप भी कहते हैं, ये क्या करता है कि फ्यूल टैंक से डीजल को उठाता है और फ्यूल फिल्टर में भेजने का काम करता है। फ्यूल डीजल जो है वो पूरी तरह से साफ होता है और उसके बाद फ्यूल फिल्टर से होता हुआ डीजल क्या करता है कि FIB पंप में पहुंच जाता है। FIB पंप में हमारा जो डीजल पहुंच जाता है उसके बाद वह डीजल प्रेशराइज होकर हमारे इंजेक्शन नोजल, जिसे कि इंजेक्टर भी कहते हैं, वहाँ पहुँच जाता है। इंजेक्टर क्या करता है कि फिर कंप्रेसर स्ट्रोक में गर्म की हुई हवा पर इंजेक्टर जो डीजल को स्प्रे करता है ऑटोमाइज फॉर्म के रूप में। जब हमारा जो इंजेक्टर डीजल को गर्म हवा के ऊपर स्प्रे करता है तो हमारी जो गर्म हवा होती है वो डीजल के संपर्क में आते ही जल पड़ती है और हमारे डीजल इंजन में पावर मिल जाती है। तो ऐसे जो हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम डीजल इंजन का काम करता है। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।